भयंकर भीड़ हो रही है। तो फाइनली अपन ने अपना टिकट ले लिया और अब ढूंढ रहे हैं एंट्रेंस। तो एंट्रेंस शायद पीछे से, वहाँ भी बहुत लंबी लाइन है। चलो चलते हैं। मैं जो लाइन में घुस गया था टिकट के लिए, वो एंट्रेंस की लाइन थी, पीछे थी टिकट की लाइन। तो मैंने अभी टिकट लिया। टिकट की लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबी थी। कैश ले रहे थे, मेरे पे ऑनलाइन थे, फिर मैंने किसी को दिए। भाई भला मानुष, उसने दे दिए। इस महंगाई की दुनिया में कोई भी अपना साथ नहीं देता, पैसे तो कोई नहीं देता। और फिर भी काफ़ी अच्छी बात है कि उसने दे दिए। अब चलो, इस लंबी सी, मेरे पीछे बहुत लंबी भी लाइन है, वो अंदर तक है। यहाँ से एंट्रेंस है शायद पीछे से। तो कितनी लंबी लाइन है, यहाँ से अपन चलेंगे और अभी एंट्रेंस लेंगे अपन। अब तो इसमें घास हो रही है, पहले मगरमच्छ हुआ करते थे, बच्चे छोड़ते थे मगरमच्छ के कि आ जाओ, किसी को भी युद्ध करना है हमसे, आ जाओ। हम बच्चे, हमारे मगरमच्छ के बच्चे तैयार हैं, रेडी टू ईट। क्या खिली खिली धूप, सुंदर नज़ारा 48 डिग्री के टेम्परेचर में। अपने पीछे की एंट्रेंस, लगभग सारी एंट्रेंस सेम ही है। ताजमहल के अंदर भी एंट्रेंस अपनी सेम ही थी और इसके एंट्रेंस अंदर भी ही है। कह रही थी यहाँ सामने ही, इसके अंदर दुकान है और शॉप। एक बात और पता है क्या, वैसे मैं फोर्ट एक तो घूम चुका हूँ, ग्वालियर की फोर्ट में किसी भी फोर्ट में कैमरा नहीं है। और हमारे इस फोर्ट में मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ, ये देखिए। बिग बॉस में कैमरे लगे रहते हैं ना, हाई क्वालिटी के, वो कैमरा है और महंगा कैमरा है। टिकट ले, हाँ, तो टिकट पे जब हम गए तो टिकट पे यार ऑनलाइन ले ही नहीं रहा था। मैं घर से निकला हूँ 0 रुपये मेरे पास कैश, 0। और फिर भी आप मानेंगे नहीं कि 0 रुपये कैश में भी मैंने अपना काम चला लिया। एक आदमी था, उससे मैंने बोला कि भाई पैसे नहीं है, बता दे तेरे को, तो तू ले ले मेरे टिकट। मैंने कहा अपनी लाइन में मैंने तेरे को आगे कर दिया। नहीं, भला आदमी था, उसने बोला कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, ऑनलाइन कर दिया। अब ग्वालियर में सेम टू सेम इंसिडेंट हुआ था। साले से मैंने 20 रुपये मांगे थे क्योंकि ऑटो वाला ले ही नहीं रहा था, लड़ गया था मुझसे। मेडिकल वाले से मांगे थे, उसने साले ने 40 रुपये करवाए थे मुझसे ऑनलाइन और फिर 20 रुपये दिए थे, याद है। फ्रिज मैग्नेट्स भी मिल रही हैं, देख पूछता हूँ कितने की है। तो फ्रिज मैग्नेट का भी मैंने उनसे रेट पूछा और रेट 300 रुपये का एक था और एक 200 रुपये का। सेम टू सेम फ्रिज मैग्नेट हमने खरीदा था कितने का, 50 रुपये का। जब ताजमहल गए थे ना, तो ताजमहल के पीछे फ्रिज मैग्नेट लिया था हमने 50 रुपये का। मैं देख रहा हूँ औरतें ही शॉपिंग करने लगी हैं, आदमी को ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है शॉपिंग में। मूर्तियों की शॉप्स बहुत अच्छी हैं यहाँ, एक बात है मूर्तियों। लेकिन सच में पता है, ऐसे ही जगहों पर एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, खाने पीने की दुकान, रिफ्रेशमेंट्स की दुकानें ज़रूर होनी चाहिए, साफ़ सफाई से ऑपरेट। और भाई कौन ही खरीदेगा इतनी गर्मी में। बढ़िया जूस की दुकान, बढ़िया मौसमी है जूस, आम का जूस, अगर ये हो ना तो आधे से ज़्यादा तो काम बढ़िया है कि पीने का रिफ्रेशमेंट्स तो भी हो जाएगा। ये दूसरा म्यूज़ियम है, मैंने उससे कहा ये 80 वाला टिकट है, वो कह रहा ये दूसरा म्यूज़ियम है, इसका टिकट आगे से मिलेगा। अभी अपन जा रहे हैं अपने वाले म्यूज़ियम में। चलो चलते हैं। खम्भे गिनेंगे कितने खम्भे। ये वाला शायद अपना म्यूज़ियम है। ये सही है। गर्मी पड़ रही है जोरदार। मैं अब क्या हो, वो यहाँ पास से अच्छा दिख रहा है पीछे। आज से तो काफी साफ है, काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब अच्छे खासी जनता आई आज गर्मी के दिन में। भाई एक मैं मान गया, इंडिया में घूमने का जज्बा बहुत है।
जितनी गर्मी है और आदमी घूमने आ गया है, बड़ी बात है। म्यूजियम नहीं मिल रहा भाई, मैंने 30 रुपए एक्स्ट्रा दिए उसके, बार बार थक गए। अब ये मेरे पीछे एक बिल्डिंग ये रही, तो नज़ारा सुंदर है। इसमें कितने सारे खम्भे हैं। खम्भे देख के मेरे को ग्वालियर में एक वो है जगह, नाम याद नहीं है उसको, भूतों का मंदिर कहते हैं ग्वालियर के पास। उसमें सेम टू सेम इतने सारे खम्भे, 108 में पता नहीं, लोग कहते हैं उनको गिनोगे, मान लो गिनो तो हमेशा एक खम्भा कम ही रहता है। कहते हैं एक खम्भा हमेशा डायमेंशंस के बीच में घूम रहा है, पता नहीं। इट्स अ मल्टीवर्सल पिलर। एक बात तो भैया, जिस भी आर्किटेक्ट ने बनाया भाई बहुत सुंदर बनाया। कितना हल्का लग रहा है, हाथ दर्द करने लगा। इतनी देर से पकड़े पकड़े पता है जी हाथ दर्द करने लगता है, इसलिए सेल्फ स्टिक लेंगे। मैंने म्यूजियम नहीं मिल रहा है भैया, म्यूजियम मिल जाए तो मैं म्यूजियम देख रही हूँ, मैं आगे पीछे आ गया। मुझे पूछना पड़ेगा म्यूजियम कहाँ है। पहले तो कितने सारे लोग हैं। जब इसमें अगर वीडियो स्टेबलाइजेशन है तो काम क्यों नहीं करता? ये देखिए, सुंदर जगह है। कार्ट मिल गई, खाने पीने की कार्ट मिल गई। मुझे लगा खाने पीने की कार्ट है ही नहीं। ये लगाया 3x। ये खाने पीने की दुकान, महंगा बहुत हुआ यहाँ। अब भैया लाल किले के अंदर 50 रुपए टिकट है, तो बाकी तो कहीं ना कहीं से निकलेगा। खाने कुछ नहीं, रिफ्रेशमेंट्स हैं यहाँ भी, रिफ्रेशमेंट्स। जो खाने पीने की दुकानें थी वहाँ मैं गया तो मैंने पानी था तो, लेकिन महंगा बहुत था। फिर मैंने अगल बगल देखा तो फ्री ड्रिंकिंग वाटर लिखा था। यहाँ मतलब ये आरू लगा है, ये बात तो है, पानी ठंडा है और आरू साफ पानी है। तो मैंने भर लिया, ठीक ही है। मेट्रो स्टेशन पे लेके दूसरा क्या करें हम। इस साइड बीच से चलते हैं, ये भी नहीं देखा मैंने। अब ऐसे घूम के राउंड में होके मेन गेट से निकलेंगे, क्योंकि अब सब लोग आ रहे थे ऐसे सीधे होके। मैंने पीछे से घूम के आऊँगा। पीछे से घूम के आने का फायदा ये, जब भीड़ आती है ना तो भीड़ अपनी साइड नहीं आती। तो व्लॉगिंग के डे में अभी थोड़ा सा हमने आराम किया, आधा एक घंटा गाना सुना, बढ़िया पानी पिया ठंडा ठंडा। और मम्मी का कॉल भी आ गया। मम्मी मूड पकाने में कभी टाइम नहीं सोचती। क्या मैंने पूछा मम्मी क्या, मैंने पूछा मम्मी बक्कल मिल रहे हैं बालों में लगाने वाले क्लेचर, वहाँ लिए थे क्लेचर तो 100 रुपए के थे। यहाँ लगभग 50 रुपए का पूरा पैकेट है, बड़ा वाला 7-8 बक्कल थे उसमें। मैंने कहा पूछ लेते हैं। एक बात तो ये दो, कितना सुंदर पेड़ है पीछे एक से। कितने बड़े बड़े पेड़। मेट्रो के चक्कर में पूरी दिल्ली से उड़ा दिए इतने बड़े बड़े पेड़। सुंदर रास्ता, छाएं भी है। अभी पता है जितनी गर्मी वहां मेन उसमें लग रही है। मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल ठंडा रखा है, बिल्कुल पेड़ों के नीचे ऐसा लग रहा है बिल्कुल चिल्ड मौसम। ये भी बिल्डिंग है देखो, ये तो म्यूजियम नहीं है हमारा लक्ष्य म्यूजियम है। सच बता रहा हूँ, मेरे को ये पत्थर खंडर देखने से तो लाख गुना बेहतर म्यूजियम देखना है। और जानवरों वाले म्यूजियम तो भी ठीक है। वी आर द वाइकिंग्स।
हमें मरे हुए जानवर पसंद है। किलों पे वैसे देखा जाए ग्वालियर किले पे सुसाइड पॉइंट है, यहाँ का सुसाइड पॉइंट वगैरह नहीं, ये थोड़ा सभ्य किला है। ये देखो ये हैवी ड्यूटी पिलर्स, कढ़ाई देखो। मेरा पैर अभी मैं पीछे से आ रहा तो क्या ना स्टेप्स थे, तो मैंने पैर, अब मैं इसमें देख रहा हूँ, मैंने पैर रखा तो मेरा पैर लड़खड़ा रहा है। वहाँ एक अंकल खड़े हो रहा है, बेटा देख के धूप में चक्कर आ जाते हैं, मेरे को भी चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा अंकल जी मेरे को भी चक्कर आ गए चक्कर। मैंने तो ORS पी लिया, आप पियेंगे? मेरे को ORS था। मैंने कहा ORS पीना है? नहीं, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं तो पी चुका अंकल जी, चक्कर में पीना चाहिए। इसलिए मैं ORS रख के लाया था, लेकिन मैंने पूरा फेंक दिया, पेट में डाल दिया। अरे भाई इतना घटिया लगता है, माँ कसम। न जाने किसने याद किया ORS इलेक्ट्रोलाइट। फैमिलीज बहुत ज्यादा आई हैं, छोटे बच्चों को लेके आदमी आता है। बढ़िया जगह है वैसे घूमने वाली, और ज्यादा दूर भी नहीं है। देखा जाए अगर आप कभी आए तो सच में 2 मेट्रो लाइन चलती है यहाँ। अगर आप गुरुग्राम से आएंगे तो येलो, और वैसे आएगी तो शायद ब्लू। बीच में मैंने टिकट लिया था सेंट्रल सुप्रीमेसी, पता नहीं क्या नाम था, सेक्रेटरी शायद। वहाँ से मेरे को ब्लाइंड चेंज करनी थी, मैंने नहीं की। किसी से मैंने पूछा तो वो कह रहा था कि मतलब जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा, वो कह रहा है कि सीधे चले जाओ। फिर मैंने पूछा किससे, एक लड़के से, तो उसने कहा मेरे को कि वहाँ उतरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लाइन चेंज की, क्योंकि लाइन चेंज करोगे तो तुमको वापस टिकट लेना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि उसने कहा चांदनी चौक चले जाओ, पैदल डिस्टेंस से ज़्यादा दूर नहीं है। भैया कह रहा था लाइन चेंज दूर है, तो मैंने कहा देखते हैं। मैं चांदनी चौक को उतरा, पास में ही था और बीच मार्केट में ही है, खाने पीने की दुकान है, थोड़ा बहुत खाया पिया, जूस वगैरह पिया। फिर मैंने एक टिक्की वगैरह पी। अब पैदल चलते चलते मैं रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया। फिर रास्ते में मैंने जिस पे समोसा एक खाया, यहाँ ऑथेंटिक समोसा मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल से मिला। हींग वाला सब्जी का समोसा, चटनी वाला 18 रुपये और सब्जी वाला 25 रुपये। मैंने सब्जी वाला समोसा खाया अपना ऑथेंटिक। फिर भी यार वहाँ जो खाता था ना अपना वैष्णो वाला, उसका दमदार समोसा है। We are the proud, nation's proud on the समोसा। बावड़ी टाइप की लग रही है, पानी भरता होगा इसमें, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो हम बावजूद हम म्यूजियम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम गए थे उल्टे। ये सारे ही म्यूजियम है, सारे ही लगभग फ्री हैं। ये भी म्यूजियम है, ये भी, और ये आगे की साइड है, हम पीछे की साइड। अब बहुत मोस्ट ऑफ द जनता यही है। टिकट तो कम ही ले रहे थे। ये आने की एंट्रेंस है, एक ये म्यूजियम है, एक ये, और ये जाने की। तो मैं अब एंड में जाएंगे, हम एंड में वहाँ से घूमते घूमेंगे फ्रंट में, फिर निकलेंगे गेट से। दिल्ली के अंदर का म्यूजियम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इना म्यूजियम, फ्रीडम फाइटर्स के म्यूजियम है ये बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर गया। ग्वालियर में भी 1-2 म्यूजियम है, ठीक है। इसके स्वॉर्ड्स ऑफ शेत नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की यादों में म्यूजियम है। ये बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है। ये तो करेंसीज हैं, पुराने जमाने की चेक बुक। सॉर्ड्स,
ये पुराने ज़माने में मतलब नोट्स वगैरह जो इस्तेमाल होते थे वो है, और यहाँ मतलब जो यूज़ करते होंगे हथियार वो सब रखे हैं। इंडियन ड्रेसेस की जो पत वगैरह होता होते हैं वो है। कॉइन्स रखे हैं, कॉइन्स, करेंसीज। वो न्यूज़, उस साल का न्यूज़पेपर। लोग फोटोज भी खिंचा रहे हैं इनके साथ। यूं वाली फोटो, यूं वाली फोटो। इस तरह की म्यूजियम सच बताऊं मुझे ना पसंद। मुझे चाहिए वाइल्ड वाइकिंग्स वाली, मगरमच्छ लटके हों, उसमें सांप लटके हों, वाइल्ड लाइफ वाले। ठीक है, फिर भी हिस्ट्री वगैरह जिसको पसंद हो वो आ सकता है। ये मतलब ये देखो एक और एंड ऑफ द डे की बात पता है क्या, अगर आप लाल किला आए और आपको हिस्ट्री में मज़ा आता है, हिस्ट्री वगैरह देखना है ज़्यादा, वरना मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। तो क्या है ना, ये जो वो है म्यूजियम, ये नॉर्मल म्यूजियम्स हैं, मतलब फ़ोटो वगैरह लगी हैं, पद्म मूर्ति लगी हैं, वैसे बहुत ज़्यादा कुछ स्काई फाई नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे आए भी वगैरह ना देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 रुपए की बात है। देखना है तो देख लो एक बार, वन टाइम एक्सपीरियंस है। वापस पता भी नहीं कि वापस आना कब होता है आपने। शाम होने को है आई, मौसम ने लिए बड़ा, बारिश आजा मेरे भाई, आजा आजा मेरे। ये यहाँ स्क्रीन लगी हुई है लेकिन ये काम नहीं कर रही है। हमने हिस्ट्री जानने की कोशिश की, एक बात है भाई, जिसने भी बनाया जो भी स्ट्रक्चर है ये लग खतरनाक रहा है देखने में। रूम बिल्कुल ऐसा लग रहा है, रूम देखने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है एंशिएंट रूम होता है ना कोई, इल्यूमिनाटी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। लोग बाहर ही आ चुके, मैं भी क्या बकचोदियां करने लगा हूँ। और भी ऐसा, दिस इज द वे। वो ये शायद ओरिजिनल वॉरियर के पोर्ट्रे हैं, नाम लिखा ही नहीं है इसमें। यहाँ ये चल भी रही है। ओह, मोदी जी इज बैक। यहाँ ये चल रही है, यहाँ 11 अप्रैल। मोदी जी के आने के बाद का काम है ये। मोदी जी इज ऑलवेज ऑल एवरीवेयर इन द प्लेनेट ऑफ अर्थ। केवल किसकी याद में रखी हुई है, तो हो सकता है कि इस पे बैठना भी मना हो, लेकिन हम तो बैठ जाते हैं, पैर में दर्द हो रहा क्योंकि इससे मतलब वाइड एंगल शॉट नहीं आता ना, ये दीवार पीछे से देखने में बहुत अच्छी लगती है, वीडियो भी नहीं बनता। मोदी जी इज बैक अगेन, यहाँ वो चल रहा है मोदी जी के लिए। मोदी जी ने सारी टीवियों पे कब्जा करके रखा है। मेरे घर की टीवी पे भी मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ भी मोदी जी आ रहे हैं। चलो भाई, मेरे 30 रुपए होने थे बर्बाद हो गए, तो छोड़ो अब। छह गोलियां 21 साल बाद ओ डायर की हत्या। पिक्चर आई थी ना उधम सिंह, शायद ये वही है, शायद इन्हीं ने की थी। पाजी को सैल्यूट है, पाजी को सैल्यूट है। ये कौन है?
जलियांवाला नेशंस प्लेग्राउंड सेंटर, सारी हिस्ट्री है। चलो यार यहाँ से तो now today there is a too much history on my head. I think now I will clear the UPSC. There is too much. नहीं 90s की होगी आज़ादी के तब की। ये जलियांवाला बाग का वो चल रहा है शायद, मूवी देखोगे जलिया। अच्छा तो ये जलियांवाला बाग का बता रहे हैं कि ये सिस्टम कैसे हुआ था। मेले में सब लोग इकट्ठे हुए थे, जनरल डायर ये फौज ले जा रहा। खराब बात सबसे पता क्या है इसमें, खराब बात क्या है जनरल डायर कि वो जनरल डायर इकलौता है शायद विदेशी है, और जितने भी लोग हैं अपने जाके, ये सारे जो इसके सिपाही है वो अपने यहाँ के लोग हैं जिनके हाथ में बंदूक है, और ये अपने लोगों को मारेंगे। कितने सारे लोग थे जलियांवाला बाग की, जो भी लोग मरे थे ना और जो भी जख्मी हुए थे उनके। पुराने ज़माने का पंजाब जब ये सब हुआ था ना, अब तो काफ़ी बदल गया हुआ। यादों में दर्द रहता है थोड़ा सा, कितने सारे लोग बेचारे मारे गए। तो यार आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। मैंने पीछे के म्यूजियम में 15-20 मिनट से बैठा हूँ, मेरा चार्जर भी सैमसंग के मरे हुए हैं एक दो, वो तो ज़्यादा अच्छा काम भी नहीं कर रहा, तो बैटरी भी ज़्यादा नहीं है। टिकट भी पेटीएम का मैंने ऑनलाइन ही लिया, कैश ज़्यादा पड़ा नहीं। अब देखते हैं, पहले किसी से जुगाड़ बनाते पैसे लेने की, उसके बाद ही घर पहुँच पाएंगे, वरना पैदल ही जाना पड़ेगा। ख़त्म करते हैं ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।